नमस्कार। आज इस वीडियो पर मैं एक आपको ऐसी फसल बताऊंगा जो कि कम समय पर लगभग 60 से लेकर 65 दिनों पर उसकी हार्वेस्टिंग आती है। उत्पादन अगर हम देखें तो लगभग 200 कुंटल से लेकर 300 कुंटल तक आ जाता है। बाज़ार प्रभाव यदि हम देखें, मैं जिस समय पर आपको बताऊंगा, यदि उस समय पर आप लगाते हैं तो बाज़ार प्रभाव आपको 15 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो तक मिलने वाले हैं। स्टैकिंग आपको नहीं करनी है, यानी कि खर्चा आपका कम होने वाला है। बीमारियाँ भी बहुत ही कम आती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करने वाले हैं तरबूज की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है, पौधों की संख्या कितनी आने वाली है, सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पर बताई हुई है। साथ में हमने इस वीडियो पर यह भी बताया है कि आप किस समय पर लगाएं ताकि आपको बाजार प्रभाव सबसे बढ़िया मिलेंगे। और ये गारंटी है कि आपको बाजार प्रभाव 20 रुपये केजी से ऊपर ही मिलने वाले हैं, यदि मैं जिस समय पर आपको बोल रहा हूँ उसी समय पर यदि आप लगाते हैं तो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तरबूज खरबूज के बारे में कि कैसे खेती करते हैं, हमने इस पर ई बुक लिखी हुई है, उस पर हमें संपूर्ण जानकारी दी है। जैसे कि कब लगाना है, कैसे लगाना है, टेम्परेचर क्या चाहिए रहता है, आपको खर्चा कितना आता है, कौन सी बीमारियाँ आती हैं, कीट कौन से आते हैं, उसका निदान आपको कैसे करना है, खाद आपको कौन सी चलानी है, कब चलानी है, ये सारी चीज़ें हमने तरबूज और खरबूज के लिए ई बुक लिखी हुई है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी उस पर मिल जाती है। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम वीडियो की शुरुआत देखें तो सबसे पहले हमें ज़मीन की तैयारी से शुरुआत करनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी देखें तो उसमें हमें गहरी जुताई करनी होगी, इसके बाद बेड बनानी होगी। बेड जब हम बनाते हैं तो एक बार हमें बेड बनानी है, इसके बाद में उस पर DAP 50 kg, साथ में MOP यानी कि पोटास की मात्रा 25 kg, इफ्को की सागार का लगभग 5 किलो से 10 किलो तक। दूसरा इसमें सल्फर बेंजोएट आपको आवश्यक रूप से लेना है 5 किलो से लेकर 10 किलो तक। ये सबको मिक्स करने के बाद फिर आप जो है बेसल खाद को बेड के ऊपर आप डाल दें। इसके बाद फिर आप देखेंगे आपके पास यदि गोबर खाद उपलब्ध है तो फिर 3 से लेकर 4 टली तक गोबर खाद आप बेड के ऊपर ही डालें। इसके बाद रेजर चला दें। रेजर चलाने के बाद बेड को समतल कर लें। बेड को समतल करने के बाद ड्रिप लाइन बिछाने के बाद आपको फिर मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग अनिवार्य है, कम से कम 20 माइक्रोन की मल्चिंग आपको कर लेनी चाहिए। जब आप मल्चिंग करते हैं तो उसके एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि खरपतवार नहीं होता है। दूसरा ये कि आपकी जो फसल है वो ठंड से बचती है, क्योंकि इसमें गर्माहट रहती है। ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो आपका मध्यम रहता है। इसके बाद अगर आपको अगेती करना है, जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं कि दिसंबर के में लगाएं, तो आपको लो टनल की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। लो टनल का जो खर्चा है वो 35,000 से लेकर 40,000 प्रति एकड़ तक आता है। ये जो खर्चे हैं ये डिवाइड होते हैं। डिवाइड कैसे होते हैं? ये ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा आपका खर्चा एक ही साल के लिए होता है। आपकी जो रॉडें होती हैं वो लगभग 20,000 की होती हैं, तो वो आपकी लगभग 10 साल तक काम करती हैं। जो क्रॉप कवर है वो भी अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 2 से लेकर 3 सीजन तक भी आपका चल जाता है। तो ये जो खर्चे आपके डाइवर्ट हो जाते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है भैया कि आपकी जो फसल है वो कम से कम जिस समय पर आप लगाते हैं उसके आधार पर 15 दिन और अगेती हो जाती है, और जो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आती है। स्प्रे का खर्चा आपका कम हो जाता है। जो कीटक वगैरह हैं वो हमें परेशान नहीं करते हैं। हम जो क्रॉप कवर होता है तो वो अंदर जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्रॉप कवर लगाना चाहिए यदि आप 15 दिसंबर के लगभग करते हैं। तो यदि आप जनवरी में करते हैं भैया तो फिर आपको क्रॉप कवर लगाना उतना आवश्यक नहीं है। तो ये आपने समझ लिया। अब हम बीज की मात्रा की बात करते हैं। बीज हमें कम से कम 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा, अगर हम पौधे की बात करते हैं तो 6,000 पौधे हमें कम से कम प्रति एकड़ से लगेंगे। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको 1.25 फीट से लेकर 1.5 फीट तक रखनी चाहिए, और बेड से बेड की जो दूरी है वो आपको 4.5 फीट से लेकर 5.5 फीट तक रखनी चाहिए। तो आप देखेंगे डिस्टेंस भी बढ़िया रहता है, चलने में आसानी होती है। दूसरा, जो पौधे हैं हमारे जो बेल हैं उनको थोड़ा सा जगह भी मिल जाती है फैलने के लिए। चलिए अब बात आती है वैरायटी की। वैरायटी में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी वैरायटी हैं, अलग अलग जगहों पर काफ़ी चलती हैं। लेकिन जो विशेष वैरायटी हैं, जो टॉप 5 वैरायटी हम आपको बताते हैं, उसमें हम देखें तो सैम्ब्रोस की बालाजी वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी, जिसे हम 5 नंबर पर रखते हैं। चौथे नंबर पर BASF की मैक्स वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। तीसरे नंबर पर सागर सीड की आपकी सागर किंग वैरायटी, ये हमने लगा कर देखी है। इसका फल का साइज बढ़िया आता है और आपका डिमांड भी मार्केट पर अच्छी है। इसके अलावा चौथे नंबर पर अल्पाइन की 364 वैरायटी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा 5वें नंबर पर हम देखें जो कि सबसे टॉप वैरायटी वो है आपके सिंजेंटा की सिम्बा वैरायटी। ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी जिसका साइज जो है वो 4 किलो से प्लस आता है। दूसरा, इसके फलों पर जो है पाउडर आता है। पाउडर वाले जो तरबूज होते हैं उनकी डिमांड मार्केट पर सबसे ज़्यादा होती है, दिखने में अच्छे होते हैं, वो अलग ही उसका रेट जो है चलता है। और साइज़ की हम बात करते हैं तरबूज में, जब भी हम तरबूज लगाने वाले हैं, कोई वैरायटी लगाने वाले हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि भैया साइज़ हमारा कम से कम 3.5 किलो से ऊपर हो। अभी हम देखें तो आज के समय पर देखें तो जो गोल वाले तरबूज है वो उतने नहीं चल रहे हैं, उनकी डिमांड मार्केट पर उतनी नहीं है। जो ओवल साइज़
आता है, अंडे आकार का जो साइज़ आता है, जो कि लंबाई लिए होता है, उस तरबूज की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो जो सिम्बा वैरायटी है उस पर सारा खरा होता है, दूसरा मिठास भी अच्छी है, कलर भी रेड आता है इसका। तो आप देखेंगे सिम्बा वैरायटी आप लगाएंगे, या जो 5 वैरायटी हमने आपको बताई हैं, आप देखें, किसानों से बात करें, आपके एरिया पर जो किसान पहले से लगा चुके हैं उनसे आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वैरायटी हमारे एरिया के लिए बहुत बढ़िया है। तो हमने आपको वैरायटी भी बता दी है। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात, जिस पर हम आपको समय बताने वाले हैं कि किस समय पर लगाएं ताकि आपको बाजार पर भाव 15 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो तक मिल जाए। अगर जानकारी अभी तक पसंद आई हो तो भैया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, अगर हम देखें भैया तो समय क्या होता है, समय होता है डिमांड। डिमांड जिस समय पर होती है उस समय पर यदि आपका उत्पादन आता है तो आपको बाजार प्रभाव बढ़िया मिलते हैं। अगर हम देखें तो रमज़ान का जो महीना होता है एक, और दूसरा हमारा होता है कौन सा महीना, आपका नवरात्रि का महीना। इन दोनों सीज़नों पर और शादी के समय पर आपकी जो भी आप फल लगाते हैं, चाहे वो तरबूज हो, चाहे खरबूज हो या खीरा हुआ, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। खासकर तरबूज और खरबूज की डिमांड रमज़ान के महीने में आपकी बढ़ जाती है। इस साल यदि हम देखें तो रमज़ान का जो महीना है वो 17 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक चल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका उत्पादन, आपकी हार्वेस्टिंग 17 फरवरी से लेकर 19 मार्च के बीच में आती है तो आपको बाज़ार प्रभाव बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि इसकी डिमांड आपकी मार्केट पर मिल जाती है आपको। तो यदि इस समय पर आपकी हार्वेस्टिंग आती है तरबूज की, लेकिन उसके लिए आपको अगेती करना होगा। अगेती करने के लिए, ज़्यादा अगेती करने के लिए खासकर आपको फिर क्रॉप कवर की तरफ जाना पड़ेगा, लो टनल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको टारगेट कैसा करना है। इसके बाद नवरात्रि की बात करते हैं तो नवरात्रि के लिए फिर आप जनवरी के महीने भी लगा सकते हैं, क्योंकि वह मार्च के महीने में आती है, तो फिर उसके लिए आपको समय मिल जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, सीधी सी गणित ये है कि मान लीजिए आपको आप जैसे देख रहे हैं कि आप मार्च के महीने में 1 मार्च में आपको हार्वेस्टिंग चाहिए, तो मान लीजिए 65 दिन की वैरायटी है तो उससे पीछे आपको चलना पड़ेगा। उस 65 दिन के बीच में पीछे जाकर आपको उसकी टीपी या फिर आपको सीड लगाना होगा। ये सीधी सी गणित है किसी भी फसल की हार्वेस्टिंग समय पर लेने के लिए। आज की जानकारी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।